हेलो गाइस, वेलकम बैक। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू होती है। एमा जो सैम को बचाने के लिए आई थी, तभी वहाँ पे एक गार्ड आ जाता है। तभी एमा उस गार्ड के एक कान में घुसकर उसके दिमाग को चीरते हुए दूसरे कान से निकल जाता है। तभी तुरंत उस गार्ड को मौत हो जाती है। तभी सैम एमा को लेकर वहाँ से भाग जाता है और रास्ते में जितने भी गार्ड्स आते हैं सबको मार देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ इंदिरा और डॉक्टर कार्डोसा आके पहुँचता है और उस लाश को देखते हुए कहता है कि सैम ने इसके कान में अपना औजार डाल के घपाघप किया है। ये सुनकर इंदिरा गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर से कहती है कि सैम को जल्दी ढूंढो, नहीं तो अगला कान हमारा होगा। तभी वहाँ पे इंदिरा को एक जूते मिलते हैं और सीन शिफ्ट होता है काली अंधेरी रात में, जहाँ हम देखते हैं मारियो को एक खून से लथपथ ट्रैकर मिलता है, जिसे देख के एंड्रे कहता है इसका मतलब सैम और एमा वहाँ से भाग निकले हैं। तभी मारियो एंड्रे से कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम इतने सारे लोग हैं, तुम एमा को अकेले वहाँ पे क्यों भेजा है। इसके जवाब में एंड्रे कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस कुछ करना चाहता था। तभी सबके मोबाइल में स्टूडेंट रैंकिंग की मैसेज आता है, जिसमें एंड्रे फर्स्ट, मारियो सेकेंड और जॉर्डन 5वां नंबर पर आता है। तभी वहाँ पे केट आती है और कहती है कि एमा आसपास कहीं नहीं दिख रही, हो सकता है वो मर चुकी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है एक पुराना थिएटर में, जहां हम सैम और एमा को दिखाया जाता है, जहां एमा अफसोस करते हुए कहती है कि मैंने पहली बार किसी को मार डाला, जिसको सैम समझाते हुए कहता है कि हम अगर उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देते। तभी एमा कहती है हमारी मदद के लिए किसी को तो बुलाना पड़ेगा यहाँ पे, जिसके जवाब में सैम कहता है कि हाँ, हमें मदद के लिए किसी तरह से भी लुक के पास पहुँचना होगा। जिसके जवाब में एमा कहती है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, लेकिन लुक अभी इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। ये सुन के तो मानो सैम का दिमाग खराब हो जाता है, फिर वहाँ पे रख के हर चीज को तोड़ने लगता है, फिर कहता है कि मुझे सबको ही छोड़ के चले जाता है। जिसके जवाब में एमा कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें क्राइम रिपोर्टर के एक बंदे को दिखाया जाता है, जिसका नाम है टेक नाइट। वो भी उसी यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा रह चुका था। प्रोफेसर की मौत और गोल्डन बॉय की सुसाइड के तहकीकात करने के लिए वो उसी यूनिवर्सिटी में आता है और इंदिरा से बात करते हुए कहता है कि मेरे यहाँ आने से तुम इतना घबरा क्यों रही हो, क्योंकि तुम्हारे माथे के पसीने से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। फिर इंदिरा कहती है तुम यहाँ आए ही क्यों हो, मैंने सुना है तुम्हारे ज्यादातर केस के सब्जेक्ट या फिर मर जाते हैं या फिर कोमा में चले जाता है। तभी केट कहता है मुझे इस यूनिवर्सिटी का सारे सीसीटीवी फुटेज, गोल्डन बॉय, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों की जानकारी चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम एंड्रे को देखते हैं जो नशा करके केट के पास आता है और एमा के बारे में चिंता करते हुए अफसोस करता है। तभी केट उसे सहारा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रफूस नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है, जो मोबाइल में टेक नाइट के क्राइम स्टोरी देख रहा था। तभी मारिया वहाँ आके पहुँचती है। रफूस जो एक साइकेट्रिक था, वो दूसरे का दिमाग पढ़ के उसके बारे में बता सकता था। रफूस ने मारी को देख के बता देता है कि वो 2 लड़की को ढूंढ रही है, जिसमें से एक उसका दोस्त एमा और उसकी बहन भी होती है। जिसमें मारी कहती है हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तभी रफूस कहता है देने के लिए पैसे के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये सुनकर मारी वहाँ से जाने लगती है। तभी रफूस सॉरी कहती है, मारिया को दोबारा बुलाता है और उसकी दोस्त की कोई भी चीज मांगता है। तभी मारिया अपने बैग से एमा की एक छोटी सी गुड़िया निकाल के देती है। उसको हाथ में लिए रफूस कहता है तुम्हारा दोस्त एमा अभी ठीक है, जिंदा है, लेकिन थोड़ा परेशान है और वो एक लड़के के साथ है, और ज्यादा जानकारी पाने के लिए उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। और ये सब बातें जॉर्डन दूर से खड़ा होकर देखता है। तभी सीन चेंज होता है और देखते हैं मारिया एक कमरे में बेहोश पड़ी थी और जॉर्डन बाहर से उसी कमरे के दरवाजे को बार बार ठोक रहा था, जिसके कारण मारी की नींद खुल जाती है और रफूस को इस हालत में देख के वो शॉक्ड हो जाती है। तभी उधर जॉर्डन दरवाजा तोड़ देता है। तब मारी भी अपने पावर से रफूस का सामान फोड़ देती है, जिससे पूरा कमरा खून से भर जाता है। फिर जॉर्डन मारी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं क्राइम रिपोर्टर टेक नाइट एंड्रे और उसके पिता को पूछताछ करते हैं प्रोफेसर और गोल्डन बॉय के मौत के बारे में। पूछताछ के दौरान टेक नाइट को ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिलता जिससे वो पता कर सके कि प्रोफेसर को किसने मारा और गोल्डन बॉय सुसाइड क्यों की। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं सैम और एमा को दिखाया जाता है। एमा बड़ी हो चुकी थी, सैम उसका तारीफ कर रहा था और अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था। तभी हम देखते हैं नाइट ने गोल्डन बॉय के बाकी दोस्तों से पूछताछ कर रहा था, जिसमें मारी थोड़ी नर्वस हो जाती है। ये देखते हुए नाइट ने मारी की तरफ उंगली रख के उसे घुमा फिरा के पूछताछ करने लगता है, जिसमें मारी सब कुछ सच सच बता देती है और वहाँ से निकल जाती है। मारी की बयान सुनने के बाद केट को ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में जो भी हादसा हुआ इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, इसलिए वो पूरा दोष इंदिरा के ऊपर डालना चाहता है और इंदिरा को इस जुर्म को कबूल करने के लिए मजबूर भी कर देता है। उसके बाद हमें फिर से सैम और एमा को दिखाया जाता है। सैम जो कि बहुत डरा हुआ था, एमा उसे पूछती है क्या हुआ, तो उसे चुप कराकर सैम ने वहाँ से अपने सुपर पावर से बहुत लंबा छलांग मार के वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें एंड्रे को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त को खोने के गम में अपने ही पिता का स्टैचू को अपने सुपर पावर से तोड़ रहा था। तभी वहाँ पे कैट आ जाती है और उसे संभाल लेती है। उसके बाद हमें जॉर्डन और मारी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी जॉर्डन लड़की से
लड़का बन गया था और मारियो को किस करने लगा था। वो दोनों एक दूसरे से इंटीमेट होने ही वाले थे। तभी वहाँ एमा आ जाती है। एमा को देखे मारी बहुत खुश हो जाती है और उसका हाल पूछती है। तभी एमा बताती है सैम डॉक्टर कार्डोसा को मारने गया है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होती है एक जंगल में, जहाँ हम देखते हैं इंदिरा नाइट को एक जंगल में पर्सनली मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पहुंचकर नाइट इंदिरा से पूछता है क्या तुम मेरा सामान अपने हाथ से पकड़ के हिलाकर मुझे खुश करने के लिए यहाँ बुलाए हो? अगर ऐसा कर भी दोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। ये सुनकर इंदिरा ने नाइट को अपने आईपैड में कुछ वीडियो क्लिप दिखाती है, जिसे दिखाया जाता है कि नाइट की एक आदत है, अगर उसको कोई भी होल दिखता है तो उसमें अपना मूड बना लेता है। ये वीडियो क्लिप दिखाकर इंदिरा ने कैट को अपना बयान बदलने के लिए कहती है, वरना ये वीडियो वो इंस्टाग्राम में लाइव अपडेट कर देगी। ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद नाइट भी बिल्कुल वैसा ही करते हैं और कहता है गोल्डन बॉय ने अपने पावर को झेल नहीं पाया और खुदकुशी कर ली और वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है कार्डोसा के घर में, जहाँ सैम कार्डोसा को मारने के लिए आता है और वहाँ के सारे चीजें तोड़फोड़ करने लगता है। तभी एमा अपने सारे दोस्तों को लेकर वहाँ पहुँच जाती है। सैम कार्डोसा को मारने जा ही रहा था, तभी एंड्रे अपने सुपर पावर से एक फ्रिज को सैम के ऊपर पटकता है। उसके बाद सैम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एंड्रे को उठा के बहुत दूर फेंक देता है। देख के मारी भी अपना सुपर पावर का इस्तेमाल करके सैम को रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी एमा भी अपने पावर को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा खाना एक साथ खाने लगती है। मारिये भी सैम को रोक नहीं पा रही थी। तभी सैम की लड़ाई जॉर्डन से होता है। तभी जॉर्डन अपनी सुपर पावर की मदद से सैम को खिड़की से बाहर फेंक देता है। तभी हम जान पाते हैं कि जॉर्डन के पास लड़की से लड़का बनने के अलावा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर पावर था। तभी हम देखते हैं एमा अपने आप को बहुत बड़ा बना लेती है और सैम को दबोच लेती है और ये भी कहती है कि हम यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए आए हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी सैम चुप हो जाता है और अपने आप को शांत कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि जॉर्डन और मारिये एक ही साथ एक ही कमरे में एक ही बिस्तर में दोनों साथ में सो रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों अभी तक मेरे साथ आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मिलते हैं अगले वीडियो पे।